विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कोरोना वायरस हमारे लिए किस प्रकार की मुसीबत लेकर यहाँ पर आया है और इसके कारण ही आज हम इस माध्यम से यानी कि टीवी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वायरस से बचने के लिए हमें कौन कौन सी या किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए। मित्रों, आज हम जिस कारण यहाँ मिले हैं तो 5वीं कक्षा की शिक्षा की शुरुआत आज से आपकी हो गई है और आपको इस प्रकार की किताब भी मिल गई है। देखिए, यह है हिंदी कक्षा 5 की किताब, ये आपको मिल गई होगी। तो मित्रों, आपसे एक निवेदन है, आप जब भी इस प्रकार से शिक्षा के लिए जुड़े तो आप अपनी पाठ्यपुस्तक यानी कि किताब, अपनी कॉपी और पेन या पेंसिल लेकर ही उपस्थित हो, ताकि हम यहाँ पर जो भी बातें करेंगे या शिक्षा का जो भी आदान प्रदान होगा उसकी सारी बातें आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। आपको यहाँ से गृह कार्य भी दिया जाएगा। कक्षा 4 के द्वितीय सत्र से हमने हिंदी शिक्षा की शुरुआत की थी। हिंदी शिक्षा की शुरुआत में हमने विभिन्न प्रवृत्तियों के जरिए हिंदी भाषा को समझने का यहाँ पर प्रयत्न किया है। मित्रों, हम सब ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदी भाषा की शिक्षा के लिए हिंदी के वर्ण, हिंदी के शब्द, रोजमर्रा के शब्दों का व्यवहारिक उपयोग, ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए। और आज हम जो इकाई पढ़ने वाले हैं उसकी शुरुआत करने से पहले हमने कक्षा 4 में जो जो सीखा है या हिंदी भाषा के बारे में जो भी जाना है उसका पुनरावर्तन करने के बाद ही हम आज कक्षा 5 की इकाई की शुरुआत करेंगे। तो मित्रों, हम सब ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि गुजराती और हिंदी के कई सारे वर्ण ऐसे हैं जो एक समान है और कुछ वर्ण ऐसे हैं जो भिन्न तरीके से लिखे जाते हैं। कक्षा 4 में जब आपकी शिक्षा की शुरुआत हुई थी तब आपने ये समझा है कौन से वर्ण गुजराती के समान ही लिखे जाते हैं और कौन से वर्ण गुजराती से भिन्न तरीके से लिखे जाते हैं। तो आइए मित्रों, हम एक बार उस बात को दोहराते हैं और उसके बाद ही कक्षा 5 की शुरुआत करेंगे। तो देखिए, अब आपकी स्क्रीन पर आपको कुछ वर्ण यहाँ पर दिखाई देंगे। आप इन्हें अच्छी तरह से पहचानते हैं तो देखते जाइए ये कौन कौन से वर्ण हैं। आप देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पर एक वर्ण यहाँ पर दिख रहा है। कौन सा वर्ण है मित्रों? हाँ बताइए जोर से जरा। हाँ, आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं, ये वर्ण है ग। मित्रों, एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो भी वर्ण आपको दिखाई देता है उसको आपको दोहराना भी है और अपनी कॉपी में लिखना भी है। इस वर्ण से बनने वाले शब्द भी मैंने यहाँ पर रखे हैं ताकि आप उन शब्दों को भी अपनी कॉपी में लिख सके और दोहरा सके। तो मित्रों, ये वाला जो वर्ण है वह है ग। अब ये दूसरा वर्ण है, ये कौन सा वर्ण है मित्रों? हाँ, ये है म। ये है म, बढ़िया। ये तीसरा वर्ण है, कौन सा है? हाँ, ये है प। और उससे बनने वाले दो शब्द भी मैंने यहां पर रखे हैं, तो आपको ये भी पढ़ने हैं और अपनी कॉपी में वर्ण को लिखना है। ये चौथा जो वर्ण है इससे भी आप अच्छी तरह से परिचित हैं, ये है कौन सा? न। तो ये है न। अगला जो वर्ण है ये है व। हाँ मित्रों, इस वर्ण को आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये है कौन सा? र। कौन सा है? र है। और ये वाला कौन सा? ये स है। तो मित्रों, आपको मेरे साथ दोहराते जाना है और अपनी कॉपी में लिखते भी जाना है। मैं बार बार आपको ये बात याद करा रहा हूं कि आपको इन वर्णों को लिखना है। तो मित्रों, ये कौन सा वर्ण है? ट। कौन सा है? ट। और ये वाला त, बढ़िया। और मित्रों, ये कौन सा वर्ण है? ये है ग। और ये है थ। ये वर्ण कौन सा है मित्रों? कौन सा? स, ना। अच्छी तरह से बोलिए, सही बोलिए। ये है श। कौन सा है? श। और ये वाला जो आपने पहले बोला था कौन सा है? ये स है। ये कौन सा है? स। मित्रों देखिए, यहां पर श और ये है स। ये वर्ण है ह। ये वैसे तो संयुक्ताक्षर है लेकिन हम इसकी गिनती वर्ण में करते हैं। मित्रों देखिए, कौन सा वर्ण है? ग्न? नहीं नहीं नहीं, गुजराती में हम इसे ग्न बोलते हैं लेकिन हिंदी में इसका उच्चार क्या होगा?
ज्ञ होगा। क्या होगा? ज्ञ। बोलिए मेरे साथ एक बार फिर से, क्या बोले? ज्ञ। बहुत अच्छा। और ये वर्ण है य। ये कौन सा है? श। और ये भी संयुक्त वर्ण है, इसका उच्चारण भी गुजराती के समान ही होता है, क्ष। तो मित्रों, आपने यहां देखा कि ये सारे जो वर्ण है गुजराती की समान ही यहां पर भी लिखे जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद गुजराती और हिंदी में एक सामान्य भेद है कि इन पर क्या लगता है, तो शिरोरेखा। इन वर्णों पर आप शिरोरेखा लगाते हैं या आपको शिरोरेखा रखनी पड़ती है। दूसरी बात यह है कि इसकी जो पाई है उसको हम मोड़ते नहीं है, सीधी रखते हैं। तो मित्रों, जब भी आप हिंदी का लेखन करें तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि हिंदी के हर एक वर्ण के ऊपर शिरोरेखा है और उसकी पाई को मोड़ा नहीं जाता। बहुत अच्छा। तो मित्रों, हमने यहाँ पर ये समान वर्ण देखे। इसी प्रकार से गुजराती में जो वर्ण लिखे जाते हैं उससे बिल्कुल भिन्न तरीके से भी कुछ वर्ण हिंदी में लिखे जाते हैं। ये कौन से हैं? तो आइए जानते हैं। देखिए मित्रों, वैसे तो इस वर्ण से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। क कौन सा वर्ण है? ये क। बहुत अच्छा। और ये ख। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि कई बच्चे इसे र व पढ़ते हैं, लेकिन मित्रों ये कौन सा वर्ण है? ख है। कौन सा है? ख। और ये वाला है च, इसका उच्चारण हम करेंगे च। ये है ज, ये कौन सा है? ज। कुछ बच्चे इसे ब समझते हैं, लेकिन गुजराती का जो ब है इसी प्रकार से थोड़ी भिन्नता के साथ हिंदी में ज इस प्रकार से लिखा जाता है। और ये क्या है मित्रों? क्ष? नहीं नहीं नहीं, ये है ज, ये है ज। और ये अणा है। ये कौन सा वर्ण है? अणा है। तो मित्रों, हमें ये बात यहां पर ध्यान में रखनी है कि गुजराती और हिंदी के समान रूप से लिखे जाने वाले कुछ वर्ण और असमान रूप से लिखे जाने वाले या भिन्न रूप से लिखे जाने वाले कुछ वर्ण कौन कौन से हैं? क्यों? क्योंकि लेखन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और लेखन करने के लिए उसकी पहचान हमें अच्छी तरह से होनी चाहिए। तो ये आपने मित्रों चौथी कक्षा में सीखा है। ये दो वर्ण आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। पहला कौन सा है? द है। कौन सा है? द। और उसके नीचे एक वर्ण है, क के समान ही दिखाई देता है, लेकिन ये क नहीं है। ये कौन सा वर्ण है? फ है। कौन सा वर्ण है? फ। और ये वाला, तो ये है ब। ये कौन सा वर्ण है मित्रों? ब। और ये वाला कौन सा वर्ण है? ब। देखिए यहां पर जैसे हम गुजराती में म लिखते हैं उसी प्रकार से आता है, लेकिन उससे बिल्कुल भिन्न है। ये म नहीं है, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि ब कैसे लिखा जाता है। और ये कौन सा वर्ण है? ये है ल। ये कौन सा वर्ण है? ल है। जैसे गुजराती में ब लिखते हैं, लेकिन उससे भिन्न तरीके से लिखा जाता है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि इसका उच्चारण हमें क्या करना है? यहां पर ल, यानी कि इसकी पहचान हमें ल करनी है। मित्रों, इसी प्रकार से वाक्य प्रयोग का भी बहुत ही महत्व है। और जब हम किसी भी शब्द का वाक्य प्रयोग करते हैं तो हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? तो आप यहां पर देख रहे हैं कि मैंने एक वाक्य यहां पर रखा है। कौन पढ़ेगा इस वाक्य को? हाँ, क्या लिखा है? यह पतंग है। क्या लिखा है? यह पतंग है। मित्रों, आपको भी मेरे साथ दोहराना है, बोलना है और अपनी कॉपी में इन वाक्यों को भी लिखना है। तो यह पतंग है। दूसरा वाक्य आप देख रहे हैं, वह तोता है। वह तोता है। और ये वाला कौन बोलेगा? हाँ, बढ़िया, ये बिल्लियां हैं। देखिए मित्र, मैं यहां बोल रहा हूं, फिर से एक बार आपको ध्यान से सुनना है। मैं पहला वाक्य पढ़ता हूं फिर से, यह पतंग है। दूसरा पढ़ता हूं, वह तोता है। और ये तीसरा पढ़ रहा हूं, ये बिल्लियां हैं। देखिए, है और हैं, है और हैं। यहां पर बिल्लियां हैं, यानी कि मैं नाक से बोल रहा हूं और ये हैं। तो हमें यह बात भी ध्यान में रखनी है। वे लड़के खेल रहे हैं। वे लड़के खेल रहे हैं। तुम विद्यार्थी हो। तुम विद्यार्थी हो। मैं शिक्षक हूं। मैं शिक्षक हूं। आप डॉक्टर हैं।
आप डॉक्टर हैं। मित्रों यहाँ देख रहे हैं कि जब हम गुजराती में बोलते हैं तो तुम कहते हैं, लेकिन हिंदी की ये विशेषता है कि जब अपने से बड़ों के साथ बात करते हैं तो मानवाचक शब्द का प्रयोग करते हैं, और ये शब्द है आप। यानी कि जब हमसे बड़े या बुजुर्ग से बात कर रहे हैं, कोई ऐसी व्यक्ति है जो बड़ी है, तो उसके लिए शब्द प्रयोग होता है आप। और उसके साथ जो है जुड़ता है उस पर भी क्या लगता है मित्रों? अनुस्वार। यानी कि आपको इस प्रकार से बोलना है कि आप डॉक्टर हैं। तो मित्रों ये भाषा की विशेषता है, और साथ ही हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि इन शब्दों का वाक्य प्रयोग कैसे करना चाहिए। तो मित्रों इसी प्रकार से आपको दो दो वाक्य बनाने हैं और अपनी कॉपी में लिखने भी हैं। आपको दो दो वाक्य बनाने हैं, अपनी कॉपी में लिखने भी है, और अपने माता पिता को या बड़े भाई बहन हैं या आस पड़ोस में जो भी पढ़ा हुआ है उसको ये दिखाने हैं। क्यों? क्योंकि हम भाषा शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। तो मित्रों ये बात हमने यहाँ पर जो भी चर्चा की कक्षा 4 से जुड़ी हुई थी कि हमने इतना इतना तो सीखा ही है, और आज हम कक्षा 5 की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो कक्षा 5 की जो पहली इकाई है यह भी आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें भाषा की बात है लेकिन चित्र के जरिए आपको यहाँ पर भाषा सिखाने का प्रयत्न किया गया है। तो यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं, और इन चित्रों की सहायता से हिंदी भाषा का ज्ञान और हिंदी भाषा का व्यावहारिक उपयोजन किस प्रकार से हम कर सकते हैं, इसकी बात है। तो आइए देखते हैं कक्षा 5 की पहली इकाई, जिसका नाम है यातायात। विद्यार्थी मित्रों, इस चित्रपाठ के जरिए हमें यहाँ यातायात के साधनों के नाम हिंदी भाषा में सीखने हैं, साथ ही फूलों के नाम भी सीखने हैं। अगर हम हिंदी भाषा में बात करना चाहते हैं तो यातायात के साधन और फूलों के नाम जैसे रोजमर्रा के कुछ हिंदी शब्द हमें पता होना चाहिए। यातायात के साधनों से तो आप परिचित ही हैं। तो आइए इन चित्रों को देखकर उनके नाम बताते जाइए, साथ ही अपनी कॉपी में लिखते भी जाइए। मित्रों यहाँ जो पहले साधन दिए गए हैं ये जमीन पर चलने वाले साधन हैं। जमीन पर चलने वाले साधन से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। आइए देखते हैं ये कौन कौन से हैं। देखिए इस चित्र को तो आप अच्छी तरह से पहचानते हैं, क्योंकि ये साधन तो आपका मनपसंद साधन है और आज आप इसे चलाते भी होंगे। कौन सा है ये साधन? क्या नाम है इसका? साइकिल? नहीं नहीं नहीं। और कोई बताएगा? नहीं? हाँ, इसका नाम है साइकिल। देखिए मित्रों, हम गुजराती में इसको कहते हैं साइकिल। क्या कहते हैं? साइकिल। लेकिन जब हिंदी में ही बात करते हैं तो इसको बोला जाता है साइकिल। क्या बोला जाता है? साइकिल। और कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए और अपनी कॉपी में भी लिखिए। कैसे लिखा जाएगा? तो ऐसे, साइकिल। इसको भी आप अच्छी तरह से पहचानते हैं। क्या है ये? कौन सा यातायात का साधन है? हाँ, स्कूटर। ये कौन सा साधन है? स्कूटर। और ये वाला, ये भी आप अच्छी तरह से पहचानते हैं। इसको बोला जाएगा मोटरसाइकिल। इसको क्या कहेंगे हिंदी में? मोटरसाइकिल। इसके लिए एक शब्द अंग्रेजी में है बाइक। ज़्यादातर हम बाइक का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर हिंदी में बात करनी है तो इसका प्रयोग हम करेंगे मोटरसाइकिल। और इससे भी आप अच्छी तरह से परिचित है। यह कौन सा साधन है? क्या नाम है इसका? हाँ, रिक्शा। यह है रिक्शा। इससे भी आप अच्छी तरह से परिचित है। इसको कहते हैं कार। इसको क्या कहेंगे? कार। और ये इस साधन को भी आपने देखा है ना? हाँ, तो इसका नाम क्या है? क्या है? हाँ, ट्रक। क्या है? ट्रक। और इस प्रकार से इसे लिखा जाता है। इस साधन से भी आप अच्छी तरह से परिचित है। आप बैठे हैं ना इसमें? हाँ, तो क्या बोला जाता है इसको? बस। इसका नाम है बस। और ये साधन आपने देखा है क्या? कितने मित्र इसमें बैठे हैं? नहीं बैठे। इसका नाम क्या होगा? कोई बताएगा? हाँ, इसका नाम है रेलगाड़ी। इसका नाम है रेलगाड़ी। ये कहाँ पर दौड़ती है? तो ये पटरी पर दौड़ती है। ये साधन तो आप सबने देखा ही होगा। देखा है ना? हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? तो इसको बोला जाएगा बैलगाड़ी। क्या बोला जाएगा? बैलगाड़ी। और ये वाला आप बैठे कभी? नहीं बैठे।
तो इसको क्या कहेंगे? ऊंट गाड़ी। क्या कहेंगे? ऊंट गाड़ी। और ये क्या है? देखा है आपने? नहीं देखा? तो ये है तांगा। इसको घोड़ा गाड़ी भी बोला जाता है। तो मित्रों, ये जो साधन हमने यहां पर देखे, ये सारे जमीन पर चलते हैं। और कई सारे साधन ऐसे हैं जैसे कि बस, ट्रक, कार। तो आपको तो लगता होगा कि भाई ये तो अंग्रेजी शब्द है। तो भाषा में कई सारे शब्द हैं जिनका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों का भी होता है, यानी कि ज्यों का त्यों शब्दों का प्रयोग हिंदी में भी होता है। इसलिए हिंदी में भी उसको बस, ट्रक कहते हैं। बात को भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जमीन पर चलने वाले साधन हैं। मेरा एक प्रश्न है मित्रों आपसे कि क्या इनमें से आप कौन कौन से साधन में बैठे हैं? बैठे हैं ना आप सब? कौन कौन से साधन में बैठे हैं ये आपको लिखना है। उसकी एक सूची बनानी है कि भाई आप बैलगाड़ी में बैठे हैं, आप बस में बैठे हैं, आप रिक्शा में बैठे हैं। जिन साधनों में आप बैठे हैं उसकी आपको एक सूची बनानी है। यह आपके लिए ये गृह कार्य है। जब हम दूसरी बार मिलेंगे तो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा कि आपने ये सूची बनाई कि नहीं बनाई। साथ ही मित्रों, एक सूची और भी बनानी है कि इनमें से आपके गांव में कौन कौन से साधन आते हैं। इनमें से आपके गांव में कौन कौन से साधन आते हैं या है। तो ये दो काम आपको करने हैं, ज़रूर करने हैं। करेंगे ना? हाँ, चलिए अगले जो साधन है ये है पानी पर चलने वाले साधन। तो आपने तो देखे ही होंगे, या आपको पता ही होगा। तो देखते हैं ये क्या है। ये है नाव। इसको क्या कहेंगे? नाव। आप नाव में बैठे हैं क्या? नहीं बैठे। और ये वाला, तो इसको कहा जाता है जहाज। इसके लिए एक शब्द प्रयोग समुद्री जहाज भी होता है। मित्रों, ये जहाज कितना बड़ा होगा आपने कभी देखा है क्या? हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि भाई ये कितना बड़ा हो सकता है। और इतने बड़े जहाज में कौन कौन सी सुविधाएं भी हो सकती हैं। आइए मित्रों, अब हम देखते हैं हवा में उड़ने वाले साधन। हमारे गांव के ऊपर से भी हेलीकॉप्टर को देखते हैं, यानी कि विमान एक शब्द है जो गुजराती में विमान बोला जाता है, लेकिन हिंदी में इसके लिए शब्द प्रयोग होता है हवाई जहाज। कौन सा जहाज? हवाई जहाज। तो आपने हवाई जहाज तो देखा ही होगा, ऊपर से देखा है, नजदीक से देखा है क्या? नहीं देखा? तो आइए यहां पर पहले चित्र में देखते हैं। यह कौन सा है? यह है हवाई जहाज। कहां उड़ता है? हवा में। और उसी प्रकार का यह दूसरा साधन है और इसको कहा जाता है हेलीकॉप्टर। मित्रों, यहां पर हमने यातायात के साधनों के बारे में जाना। तो मित्रों, आपको एक काम यह करना है कि इन शब्दों का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाने हैं, यानी कि हर एक साधन के नाम से एक एक वाक्य आपको लिखने हैं। और दूसरी बात, अब खोलिए आपकी किताब और किताब का पेज नंबर, पन्ना नंबर 3 निकालिए। देखिए, तो आपकी किताब में ये तालिका भी दी गई है ना? देखी? हाँ, तो यहां पर 2 तालिकाएं दी गई है और हमने यहां जिन जिन साधनों की चर्चा की उनको आपको यहां वर्गीकृत करना है। किस प्रकार से वर्गीकृत करना है? तो तालिका 1 में पहियों के आधार पर साधनों को वर्गीकृत करना है। क्या आपने 4 से अधिक पहियों वाले साधन देखे हैं? हाँ, तो मित्रों आपको ये काम भी करना है। और तालिका 2 देखिए, हमने यहां 3 प्रकार के साधन देखे, तो आपको इसकी भी सूची यहां पर लिखनी है। किस प्रकार के साधन? तो सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, यानी कि जो साधन सड़क से या सड़क मार्ग पर चलते हैं। दूसरा है हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन। और तीसरा है पानी में चलने वाले यातायात के साधन। मित्रों, हमने यहां पर पानी में चलने वाले 2 साधनों की बात की, नाव और समुद्री जहाज। इसके अलावा सबमरीन भी एक ऐसा साधन है जो पानी में चलता है, लेकिन यह पानी के अंदर रहता है। उसके बारे में भी आप जानिए। आप कहां से जान सकते हैं? अपने माता पिता से पूछिए, अपने बड़े भाई बहन से पूछिए, या जब स्कूल आपकी शुरू हो जाए तब अपने शिक्षक से जरूर पूछिएगा कि ये सबमरीन क्या होती है या किस प्रकार से पानी में रहती है। तो मित्रों, हमने यहां पर यातायात के इन साधनों का परिचय प्राप्त किया या उसके बारे में जानने का प्रयत्न किया। हाँ मित्रों, और एक बात भी हमें ध्यान में रखनी है कि जब हम यातायात की बात करते हैं तो ट्रैफिक के जो नियम हैं
उसके बारे में भी हमें ध्यान रखना है। हम जब भी स्कूटर लेकर बाहर निकलते हैं, मोटरसाइकिल लेकर बाहर निकलते हैं या कार में बैठकर बाहर निकलते हैं तो ट्रैफिक के कई सारे नियम भी हमें पता होना चाहिए। और एक नागरिक के रूप में हमारी ये जिम्मेवारी है कि उन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। कैसे कैसे नियम? तो जैसे कि मैं अगर मोटरसाइकिल चलाता हूं तो मुझे हेलमेट पहनना ही चाहिए। मैं अगर कार चलाता हूं तो मुझे सीट बेल्ट लगाना ही चाहिए। इससे आगे इकाई 1 में कुछ फूलों का परिचय भी हमें यहां पर करवाया गया है। फूल को देखकर हम उसको अच्छी तरह से पहचान लेते हैं, लेकिन इन फूलों को या इन फूलों के नाम हिंदी में क्या है यह भी हमारे लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कि हम गुजराती में कहते हैं कि भाई ये गुलाब है, तो हिंदी में भी क्या बोलेंगे? तो ये भी हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि हम अच्छी तरह से रोजमर्रा की इन शब्दावली का भाषा में प्रयोग कर सके। तो आइए देखते हैं इन फूलों को हम हिंदी में क्या कहेंगे। देखिए मित्र, इस फूल को आप अच्छी तरह से पहचानते हैं। ये कौन सा फूल है? हाँ, गुलाब। और इसको हिंदी में क्या कहेंगे? गुलाब ही कहेंगे। इसको हिंदी में भी क्या बोला जाता है? गुलाब ही बोला जाता है। ये जो दूसरा फूल है इससे भी आप अच्छी तरह से परिचित है, और इसका हिंदी में नाम क्या हो सकता है? क्या? हाँ, सही आप। क्या है इसका नाम? कमल। इसको हिंदी में भी क्या बोला जाता है? कमल बोला जाता है। इस फूल से तो आप अच्छी तरह से परिचित है, आपने इसको देखा भी है। कौन सा फूल है ये? कौन सा? करेण का? नहीं नहीं नहीं, हिंदी में इसका नाम थोड़ा भिन्न है। देखिए, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? तो पढ़िए, क्या लिखा गया है यहां पर? हाँ, कनेर। इसको हिंदी में बोला जाता है कनेर। और ये वाला फूल आपने देखा है ना? हाँ, ये कौन सा फूल है? इसका नाम है चंपक। तो ये है चंपक का फूल। और ये कौन सा फूल है मित्रों? तो ये है सूरजमुखी। गुजराती में हम सूर्यमुखी कहते हैं, हिंदी में कहा जाता है सूरजमुखी। इसी प्रकार से ये कौन सा फूल है मित्रों? हाँ, इससे तो आप अच्छी तरह से परिचित हैं। और इसका हिंदी नाम क्या होगा? सोचो, क्या हो सकता है? नहीं नहीं, क्या होगा? तो देखिए, इसका नाम है गेंदा। इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे? गेंदा। गुजराती में हम इसको क्या बोलते हैं? हाँ, गलगोटा। क्या बोलते हैं? गलगोटा। लेकिन हिंदी में इसके लिए शब्द प्रयोग होता है गेंदा। और ये वाला? हाँ, लेकिन गुजराती में आप सही है कि इसको बारहमासी बोलेंगे, लेकिन हिंदी में इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? तो इसका नाम है सदाबहार, यानी कि हमेशा बहार आती रहती है, हमेशा ये फूल हमें देखने को मिलता है। इसका हिंदी नाम है सदाबहार। और ये वाला आपके घर है क्या? है? क्या कहेंगे इसको? इसका नाम क्या है? पहचानते हैं क्या? जासूद? नहीं, हिंदी में इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? गुड़हल। ये कौन सा फूल है? गुड़हल। तो मित्रों, यहां देखा आपने कि कई सारे फूल ऐसे हैं या कुछ फूल ऐसे हैं कि जिनका नाम जैसे गुजराती में है वैसा का वैसा हिंदी में है, और कुछ फूल ऐसे हैं कि जिनका नाम बिल्कुल बदल जाता है। तो हमें हिंदी भाषा शिक्षा के लिए ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि इन रोजमर्रा के शब्दों को किस प्रकार से बोला जाता है, और उसका सही उच्चार हमें अगर पता है तो हम अच्छी तरह से हिंदी का भाषा में व्यवहारिक उपयोग कर सकते हैं। और जितना इनके नाम हमें अच्छी तरह से पता होगा, हम अच्छी तरह से हिंदी में बात कर सकते हैं। तो ये रोजमर्रा की शब्दावली है। आपको लगेगा कि इस इकाई में ऐसी कोई बात तो है ही नहीं, यहाँ पर तो एक चित्र दिया गया है, और चित्र कौन सा है? तो बगीचे का है और यातायात के साधन का है। तो मित्रों, यहाँ पर चित्र के माध्यम से ही हमें अभिव्यक्त होना है, यानी कि चित्र को देखकर हमें बोलना है, चित्र को देखकर हमें वाक्य लिखना है। यानी कि भाषा शिक्षा की शुरुआत चित्र वर्णन से, यानी कि चित्र को देखना है, उस चित्र में क्या क्या है उसका हमें क्या करना है? वर्णन करना है। आप वाक्य के रूप में कर सकते हैं, परिच्छेद के रूप में भी कर सकते हैं। और इसलिए मैंने आपको इस इकाई में
जितने भी यातायात के साधन और फूलों के चित्र है उनके नाम हिंदी में बता दिए हैं। अब आपका काम क्या होगा, तो यातायात के इस चित्र का वर्णन आपको खुद को करना है और मैं अपेक्षा रखता हूं कि आप परिच्छेद के रूप में ही इसका वर्णन करेंगे। जब हम दोबारा मिलेंगे तो मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि भाई आपने चित्र का वर्णन किस प्रकार से किया है। धन्यवाद।